राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? आज सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और आज हो रहा है संडे का दिन, तो यहाँ मेरी चल रही है सफाई, क्योंकि ये जाले वगैरह साफ़ करना, ऊपर से पूरी सफाई करना संडे के दिन ही अच्छे से हो पाती है। बच्चे भी रहते हैं तो थोड़ा थोड़ा हेल्प कर देते हैं। तो बस यहाँ मैं वही जाले वगैरह छुड़ाने में लगी हुई हूँ ताकि अच्छे से साफ़ हो जाए। क्योंकि ऊपर तक पहुंच के साफ़ करने में रोज़ डेली तो हो ही नहीं पाता, हफ्ते में ही महीने में हो पाता है। और इसके बाद ये सब मैंने अच्छे से फटकारे हैं, पूरी बेडशीट वगैरह, सोफ़ा कवर वगैरह सब सेट करना है। और रोज़ झाड़ू लगती है, लेकिन जिस दिन हम पूरा अच्छे से करते हैं ना, उस दिन कचरा भी बहुत ज़्यादा निकलता है। तो यहाँ पूरा अंदर से लेके झाड़ू लग गई है। पॉलीथीन वगैरह मैं अलग कर रही थी, कूड़े में नहीं जाएगी, क्योंकि क्या है ना, कूड़ा वगैरह ये जब जाता है ना तो उसमें जानवरों के खाने का डर रहता है। तो इनको मैं अलग डलवा के वहाँ आग जला देती हूँ। और इसके बाद मैं आ गई हूँ ऊपर भी छत साफ़ करनी है, तो यहाँ छत में लगा रही हूँ झाड़ू। और डेली ना छत में भी सुबह सुबह से डेली झाड़ू नहीं लग पाती। संडे की दिन मैं ऊपर अच्छे से आके ऊपर भी झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि टाइम बहुत हो जाता, नीचे का झाड़ू पोछा इतना हो जाता है कि छत में आके फिर झाड़ू लग ही नहीं पाती। तो यहाँ मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और यहाँ ले आई हूँ सारे डोरमैट। बाथरूम में नहीं धुले, यहाँ क्या वैसा है ना, थोड़ा तो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने यहीं बाहर रख लिए साफ़ करने के लिए पूरे डोरमैट इकट्ठे। और सुबह के तो सारे काम निपट गए, बस नहा के कपड़े डालने थे। तो अपने नीलम के सबके कपड़े लेके आई हूँ। धूप निकली है, ये बादल वाली धूप ही हो रही है ना, तो फिर भी सूखने के तो सूखेंगे ही कपड़े। तो बस यहाँ मैं डाल रही हूँ सारे कपड़े। और अब तक क्या है ना, खाने में खिचड़ी बनी हुई है नाश्ते में। तो यहाँ मैं आई थी धनिया की पत्ती तोड़ने के लिए, बोल रही थी दीदी धनिया की पत्ती तोड़ लाओ, तो बस यहाँ थोड़ा धनिया की पत्ती तोड़ने आई हुई थी। तो जब तक मैं लगी रही तब तक यहाँ नीलम ने खिचड़ी बना ली थी, तो बस उसका नाश्ता हो जाए और फिर लंच में बनाऊँगी अभी जाके। तो यहाँ शिवांशी को खिला रही है नीलम, और यहाँ मैं भी खा रही हूँ। बच्चे लोग सब नाश्ता कर ही चुके हैं। क्या कर रही शिवांशी? किसको? गैया, क्योंकि जो रो रहा था ना, हाँ। तो इसलिए पानी के लिए रो रहा था, तो इसलिए मैंने इसको पानी दे दिया। और चप्पल भी पहन के नहीं आई। देर में खाना खिला दूंगा। बहुत बस बेटा, बस बस पानी मत पी, बस बेटा, बस 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 थोड़ा पानी तेरे लिए बचे रहने दे। देख कहाँ लेके आई है, देखो घास खा लो है, खा लो घास गैया, खा लो घास गैया, क्योंकि तुम ही तो मेरी प्यारी गैया हो। अब घास खा के सो जाना, तभी तो मैं तुम्हें प्यार करूंगा। लेकिन अभी मत सो, बाद में सोना, ठीक है? तुम सबसे प्यारी गैया हो। मान गैया की जय हो, जय हो हनुमान। मार देगी वो तो मार देगी। इसके आंसू पोंछे जाते हैं, इधर से भी। इसके आंसू आ रहे हैं बुआ जी, क्यों आ रहे हैं बताओ? उसी से पूछ लो। क्यों आ रहे हैं तुम्हारे आंसू?
बोलो। अच्छा। रो रही है, तुम्हारी याद कर रही थी इसलिए रो रही है। अच्छा, तो अब मैं आ गया हूँ, अब तो नहीं रोगी? तो इसलिए अपने कृष्णा अम्मा को बुला रही थी। अब तो मैं आ गया हूँ कृष्णा, अब आ गया तो अब तो नहीं रोगी प्यारी गैया। एक किस भी दे दी। सेवा करता हूँ, तुम मुझसे नाराज हो जाती हो? अभी मत हुआ करो, क्योंकि मैं तुम्हारी सेवा करूँगा। और ज्यादा खाओ। जय हो गाय माता की। आपका शुक्रिया। अरे शुक्रिया। मेरा हाथ क्यों चाट रही हो? उससे दोस्ती कर लो ना। दोस्ती करो, प्यारी दोस्ती करो, मेरे साथ जब करो। ये तो मुझे चाट रही है। मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए आया हूँ। ये तुम्हारा सेवक है, ये लो। और अब मैं जाके फ्री हुई हूँ। संडे का दिन ऐसा होता है ना कि दिन कम पड़ जाता है लेकिन काम ख़त्म नहीं होता। काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। दिन ज़रूर छोटा लगने लगता है जबकि दिन बड़े हो रहे हैं, लेकिन काम इतने निकलते चले जाते हैं ना कि करने बैठ जाइए तो काम ख़त्म ही नहीं होते। लेकिन फिर भी मैंने उतना ही किए जितना मैं कर सकती थी। और इसके बाद खिचड़ी बनी हुई थी, भाभी ने खिचड़ी बना ली थी तो बस सब लोगों ने खिचड़ी खाई। और इसके बाद फिर लंच बना। इसके बाद खाना खा के मैं थोड़ी देर लेट गई और रेस्ट करने के बाद मुझे ठीक लग रहा था तो मैं चलिए आप लोगों से बात कर लेती हूँ। टाइटल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे। तो बात ऐसी ही है कि देखिए, नीलम अभी तो यहाँ है ही मेरे पास, और रमा के लिए भी मैंने आप लोगों से बात की थी। और क्या शिवानी भी प्रेग्नेंट हैं, शिवानी भी मेरे पास आने वाली हैं। तो मैं बता दूं कि आप लोग इतना ज़्यादा ओवर दिमाग मत लगाया करिए। देखिए, कहीं ना कहीं कुछ मजबूरियां होती हैं जिसके चलते आना होता है, वरना कोई अपना घर नहीं छोड़ना चाहता। रमा के लिए आपने कमेंट्स किया था तो उसका भी मैंने आप लोगों को जवाब दिया कि वो इतनी दूर आएंगी ही नहीं, वो यहाँ नहीं आएंगी, है ना। और रही बात नीलम की, तो उसकी तो मजबूरी है क्योंकि उस वहाँ पे कोई है नहीं और कोई इतने दिन के लिए जा भी नहीं सकता। मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है कि मैं वहाँ जाके इतने टाइम तक रुक सकूँ और उसके टाइम पीरियड तक, तो ये पॉसिबल है नहीं। तो और वहाँ पास में इतनी अच्छी सुविधाएं भी नहीं है। महोबा में तो इतनी अच्छी कोई फैसिलिटी नहीं है, सीधे छतरपुर जाना होता है अगर कोई केस में दिक्कत आ जाती है। तो इसका ये जो पूरा ट्रीटमेंट यहीं चला हुआ था, इसके चलते यहाँ आई, वरना ये भी नहीं आती। और शिवानी क्यों आएगी? शिवानी प्रेग्नेंट थोड़ी है। और उस कमेंट्स में ये लिखा हुआ था कि आप एक नर्सिंग होम खोल लीजिए और सबकी डिलीवरी के लिए यहीं बुलवा लीजिए, जिसका भी जो हो, और आपको ज़रूरत हो तो हम भी भेज दें। तो प्लीज़ आप इतना कष्ट मत करिए, मैं आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ। इस तरीके के कमेंट्स मत किया करिए, क्योंकि हर किसी की मजबूरी होती है। ऐसा नहीं है कि जो ज़रूरी नहीं है कि जो आपको कैमरे में सामने दिखता है वही सच हो, उसके पीछे और भी कई वजह हो सकती हैं जो आप नहीं समझ सकते, नहीं जान सकते हैं। जो फेस करता है वही जानता है। वहाँ मम्मी अकेले हैं, मम्मी पैर से लाचार हैं, आप लोग देख सकते हैं। मम्मी कुछ कर भी नहीं पा रही हैं, है ना। और मैं फ्री होती तो चली भी जाती, तो इससे अच्छा मैंने सोचा कि यहाँ सारी सुविधाएं भी हैं, यहीं नीलम आ जाएगी। और इसमें बुराई क्या है? अगर सास नहीं कर पा रही है, ननद कर रही है, तो इसमें बुराई क्या है? और फिर नीलम को तो हम अपनी भाभी ना मान के एक छोटी बहन के तरीके मानते हैं, तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो हर किसी की एक ना एक मजबूरी होती है। वो तो मैंने ही बुलाया खास करके कि मुझे भी टेंशन बनी रहती थी, और मैं कैसे मैनेज करती हूँ मैं जानती हूँ। मुझे घर भी देखना है, बाहर भी देखना है, यहाँ भी आके, लेकिन सारी चीज़ें मैनेज कर रही हूँ। किसके चलते? कि सारी चीज़ अच्छे से हो जाए, दिक्कत ना रहे। एक टेंशन बनी रहती है, अगर सामने वो है तो टेंशन तो नहीं है, कम से कम नहीं घर में कॉल करके बराबर पूछना पड़ता है क्या है कैसे है, तो वो चीज़ की टेंशन ख़त्म है। और मैं सब कर लेती हूँ, मुझे अपने में नहीं है प्रॉब्लम बिल्कुल भी। तो बस यही है फ्रेंड्स
कि इस तरीके से आप बात ना किया करें तो ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हर की सच्चाई हर किसी को मालूम नहीं होती। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी। बाकी मुझे बुरा नहीं लगता, आप लोग बोलते हैं मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं बात खल जाती है कि इस तरीके से आप मत बात किया करिए, क्योंकि हर किसी के पर्सनल लाइफ के बारे में आपको मालूम नहीं है। तो बस फ्रेंड्स, चलिए और काम कर लेते हैं। मुझे जो गुब्बारा सा मेरे अंदर फूट रहा था वो मैंने आप लोगों से बोल दिया। तो चलिए और चलते हैं, काम कर लेते हैं। हम हेल्प नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अब ये अकेली है नीलम, इसकी हेल्प हम नंद मिल के नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? माँ, हम पता है आप लोगों को पैर से लाचार हैं बिल्कुल, वो तो अपना ही नहीं कर पाती हैं, मतलब वो तरसती हैं खुद। मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, टॉयलेट जाने के लिए, वॉशरूम जाने के लिए खुद भी तरसती हैं, मतलब कैसे वो जाती हैं वही जानती हैं। तो अगर इसकी देखभाल हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप लोगों को तो हमें और हौसला बढ़ाना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए कि अच्छे से अच्छा हम इसका कर सकें, जितना हमसे बन जाए, है ना। और आप लोग ये बोलते हैं कि ये आ गई वो आ गई, अब शिवानी भी आ जाएंगी, तो प्लीज़ ऐसा ना बोलें। तो बस फ्रेंड्स, यहीं पे करूँगी ब्लॉग की एंडिंग। मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा? थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम।